एक और वीडियो के लिए टेरिफाइंग स्टोरीज में फिर से आपका स्वागत है, जहां आपको सुनने मिलेगी एक ट्रू घटना जो एक टैक्सी ड्राइवर के साथ हुआ था असम की स्टेट में। तो बिना और टाइम वेस्ट किए चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। मैं पिछले 20 साल से टैक्सी ड्राइवर हूं और रोड पर मैंने हर तरह के लोग और सीन देखे हैं। अब मुझे कुछ खास डर नहीं लगता था, या कम से कम मुझे ऐसा लगता था। लेकिन एक रात सब बदल गया। एक नॉर्मल दिन था जब मुझे एक बुकिंग मिली। मुझे एक फैमिली को अपने शहर से एक रिमोट विलेज तक ले जाना था, लगभग 150 किलोमीटर दूर। रोड खुद एक चैलेंज था, बढ़ी हुई सड़कें, बड़े बड़े गड्ढे और कहीं कहीं तो रास्ता डस्ट ट्रैक्स में बदल जाता था। जब तक हम विलेज पहुंचे तब तक सूरज ढल रहा था और आसमां ऑरेंज ग्लो में डूब गया था। फैमिली ने मुझे थैंक्स बोला, पैसे दिए और चाय के लिए इनवाइट किया। मैंने सोचा एक शॉर्ट ब्रेक ले लेता हूं और मैंने हाँ बोल दिया। शाम के 7:30 बजे तक मैं वापस निकल गया। अब आसमां अंधेरा हो चुका था और मेरा रास्ता एक लोनली स्ट्रेच के घना जंगल से गुजरता था। मैंने पहले भी ये रास्ता लिया था, इसलिए मुझे ज्यादा टेंशन नहीं थी। लेकिन इस बार मिस्ट काफी हैवी थी और सिर्फ हेडलाइट्स के लाइट से थोड़ा आगे तक दिख रहा था। पूरा सड़क अंधेरा और भयानक लग रहा था। लगभग 1 घंटे बाद मैं गाड़ी में रेडियो लो वॉल्यूम पे चला रहा था। अचानक मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, क्लिक और क्रिक। ऐसा लगा जैसे पीछे का लेफ्ट डोर खुला हो। फिर गाड़ी थोड़ी हिलती हुई महसूस हुई, जैसे कोई अंदर चढ़ा हो। उसके बाद डोर बंद होने की आवाज आई। मैंने रियरव्यू मिरर में देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। मैंने अपने आप से कहा, तू ओवरथिंक कर रहा है, और ड्राइव करता रहा। लेकिन अंदर से कुछ अजीब लग रहा था, जैसे कुछ सही नहीं था। कुछ देर बाद मैंने सोचा एक सिगरेट पीने से शायद थोड़ा रिलैक्स हो जाए। मैंने मैचस्टिक जलाई, लेकिन जैसे ही आग सिगरेट के पास लाया, वो अचानक बुझ गया। मैंने खिड़की बंद की थी, तो हवा का सवाल ही नहीं था। इरिटेटेड होके मैंने दूसरा मैचस्टिक ट्राई किया, लेकिन इस बार आग और जल्दी बुझ गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने जानबूझकर उससे ब्लो ऑफ किया हो। एक ठंडी चिल मेरा शरीर में पहुंच गई। फिर मैंने तीसरी बार कोशिश की। आग तो बैली जल रहा था और फिर एक और ज्यादा ठंडी हवा का रश मेरी सीट के पीछे से आया, जैसे कोई वही बैठा हो, मेरा बिल्कुल पीछे, और उसका सांस मेरा गर्दन पे महसूस हो रहा हो। मेरे पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। मैं स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ के रखा और एक बार फिर मिरर में देखा। जो मैंने देखा उसने मुझे फ्रीज कर दिया। पीछे एक छाया दिख रही थी, एक औरत, लंबी घुंघराले बाल के साथ, उसका चेहरा उसके बालों के पीछे छुपा हुआ। वो वही बैठी थी, अभी भी और चुप। कुछ सेकंड्स तक मैं बस वही देखता रहा, स्टीयरिंग पकड़ के। फिर पूरी ताकत लगा के मैंने ब्रेक्स लगाए। गाड़ी एकदम स्क्रीच करती हुई रुकी और बिना सोच समझ के मैं गाड़ी से बाहर निकल गया, सड़क के साइड भागता हुआ। मिस्ट थिक थी, लेकिन मुझे बस वहां से भागना था। कुछ ही देर में एक छोटी सी गांव दिख गई। मैंने पहली घर के दरवाजा पे नॉक किया और अंदर जाके अपनी कहानी शेयर की। एक आदमी ने मेरी बात ध्यान से सुनी, फिर धीरे से बोला कि ये कोई नई बात नहीं है। उसने बताया कि जो लोग रात के टाइम उस जंगल के रास्ता से गुजरते हैं, उन्होंने भी ऐसे ही चीजें एक्सपीरियंस की है। गाड़ी के दरवाजा खुलना, छाया दिखना, और कभी कभी एक औरत सड़क के साइड पे दिखना, जो फिर एकदम गायब हो जाती है। उन्होंने मुझे रात वहां रहने दिया, लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। हर बार उस औरत का रिफ्लेक्शन मेरा दिमाग में आ रहा था। सुबह होने पर मैंने उनका थैंक्स किया और वो मुझे कार तक छोड़ने आए।
दिन में ड्राइव करते वक्त मैंने प्रॉमिस किया कि मैं कभी इस रास्ता को रात के टाइम अकेला नहीं लूंगा। आज भी जब मैं उस सड़क से गुजरता हूं, मुझे लगता है वो वही कहीं छुपी होती है। तब मैं अपनी गाड़ी का स्पीड बढ़ा देता हूं, होप करता हूं कि मैं उससे पीछे छोड़ दूं, कम से कम इसी उम्मीद के साथ।